हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लूप क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं वो तो आप जानते होंगे। और मैक्सिमम लूप कहाँ से आता है मालूम है? कैट 5 से आता है। जिसका लाइन अभी भी कैट 5 में है तो प्लीज कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि कैट 5 में सबसे ज्यादा मतलब 70-80% कैट 5 से लूप आते हैं और स्पीड में भी बहुत ही कम होते हैं। तो कैट 5 लाइन पे क्या क्या यूज होता है? एमसी और स्विच, ठीक है। तो वो दोनों डिवाइस ज्यादा यूज होते हैं और अभी भी तो ओटीटी का मतलब मार्केट है। तो ओटीटी जिसका लाइन पे ओटीटी माने जो कस्टमर अभी ओटीटी लेना चाहते हैं तो जिस का लाइन कैट 5 का है तो उसका तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो ऑपरेटर है जो कैट 5 का लाइन पे 100 एमबीपीएस का 100 एमबी का जो स्विच वो स्विच यूज होता है माने करते हैं। तो आज जो प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो लूप का प्रॉब्लम है। तो एक ऑपरेटर हमको फोन किया है, तो उसका प्रॉब्लम क्या है ना? उसका प्रॉब्लम यही है जो 3-4 दिन से 2-3 दिन से प्रॉब्लम ये आ रहा है, जो कभी कभी लाइन बंद हो रहा है और कभी कभी लाइन चालू हो रहा है। तो ये इशू क्या हो उसका समझ में नहीं आ रहा था। तो ठीक है, तो मैं गया है तो मेरा दिमाग में यही चला है वो लूप का ये इशू है। तो लूप का इशू तो जब होगा तो पहले मैं क्या करूँगा, जो उनका जो उसका जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम पे क्या क्या यूज होता है आउटपुट में वो पहले चेक करता हूँ। चेक करने के बाद उसके बाद में हम लोग OLT में इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करके चेक करता हूँ कहाँ कहाँ पे लूप आता है आ रहा है, ठीक है। तो जिस उसका जो कंट्रोल रूम था, कंट्रोल रूम का पहले कंट्रोल रूम का अंदर क्या था वो मैं अब दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। वो जो कंट्रोल रूम में है, जो OLT का ऊपर देख लीजिए, OLT में से एक आउटपुट निकल के स्विच और एमसी यूज कर रहा है, ठीक है। तो 100% श्योर है स्विच से आ रहा है, वही बात है ना, 100% श्योर जो स्विच से आ रहा है। तो इसलिए मैं क्या किया, तो पहले मैं क्या किया, जो स्विच का जो वायर है वो वायर को कैट 5 के वायर को खोल के ओपन करके फिर से कनेक्ट करके ऐसा करके मैं पिन टेस्ट किया है, क्योंकि मैं तो 100% श्योर है स्विच से आ रहा है, क्योंकि कैट 5 का और उनका आधा कैट 5 का कनेक्शन है और आधा OLT का कनेक्शन है, ठीक है। तो पहले वो भी हो गया। उसके बाद मैं देख रहा हूं तो उसका लाइन कैसे जा रहा है। देखिए एमसी से देखिए एक लाइन एसएफपी से आ रहा है, एक आईएसपी का लाइन, ठीक है। अब देखिए एक आईएसपी का लाइन एमसी से आ रहा है, ठीक है, और एक आईएसपी का लाइन, 2 आईएसपी का लाइन और 2 कैट 5 से आ रहा है। और कैट 5 से जो 7 नंबर पॉइंट है वो बंद है, इंडिकेटर नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है वो बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरा थोड़ा डाउट हुआ है। डाउट होने के बाद मैं OLT ओपन किया। OLT ओपन करने के बाद जो सिस्टम लॉक है, सिस्टम लॉक में देखा है जो पोर्ट नंबर 7 है, 7 डाउन है। तो दिमाग में यही आया है, जो स्विच का जो 7 नंबर पोर्ट आउटपुट किया है और आउटपुट में क्या ये यूज किया है, स्विच यूज किया है। और स्विच में लूप आ रहा है मतलब लूप है, तो बस स्विच को चेंज कर दो, नहीं तो स्विच में जो कनेक्शन दिया हुआ है वो उसको चेक कर दो। चेक करने के बाद वो जब हो जाएगा, ये देखो 7 नंबर लाइट नहीं जल रहा है, इंडिकेटर नहीं जल रहा है। उसके बाद मेरा ध्यान गया और एक ONU पे। तो ऑपरेटर के मैं पूछा जी ये ONU कहाँ है, कि कैसे आया, कहाँ है, ये क्या है, काम क्या है ONU का? वो बोल रहे दूसरा कंपनी का। दूसरा कंपनी मतलब और एक कंपनी लेके आया 3-4 दिन पहले। तो मैं तो ऑपरेटर के ये बोला कि आप तो पहले तो बोलना चाहिए जो दूसरा कंपनी के आप लाइन लिया है। अब देखिए ये एक कनेक्शन OLT से स्विच में जा रहा है और ONU से और एक ISP स्विच में जा रहा है। समझ गए ना लूप कहां से आया है? OLT से जा रहा है स्विच में और ONU से और एक कनेक्शन जा रहा है स्विच में, मतलब लूप तो आएगा, 100% लूप आएगा। तो
मैं ऑपरेटर को ये बोला है, तो देखिए सेठ जी, जो आपका इशू हमारा कंपनी का नहीं है, इशू आपका दूसरा कंपनी का इशू है। तो सबसे बड़ा बात यही है, जो दूसरा कंपनी का इशू है, कॉल किया है हमको, तो आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए आपका लाइन तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको आप 4 आईएसपी लेके आए, लेके आप सर्विस दे रहे हैं। मैं उनको ये बोल रहा था, देखिए मेरा कंपनी लेने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये नहीं पूछ रहा हूँ, जो मैं आपको ये नहीं फोर्स कर रहा हूँ, जो मेरा कंपनी आप ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो एक कंपनी आपका सर्विस में आप एक कंपनी यूज कीजिए, एक आईएसपी, मैक्सिमम 2 आईएसपी यूज कीजिए। जो कंपनी का रेट ज़्यादा है और सर्विस अच्छा है, वो कंपनी यूज कीजिए। और जो कंपनी रेट थोड़ा कम है, ऑब्वियसली सर्विस भी इतना ज़्यादा नहीं देते हैं मार्केट में, इसीलिए रेट थोड़ा कम है, तो 2 कंपनी आप ले सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन 4 कंपनी आप कैसे आप ले आए? आपका कस्टमर तो 100 का वो 150 ऐसा कुछ कस्टमर होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो अब इतना कम कस्टमर और आप आईएसपी ले 4, तो ऐसे आप तो ऑपरेटर बोला था नहीं 70-75% मिल रहा है, इसलिए 75% मिल रहा है, इसीलिए आप दूसरा कंपनी ले। तो आप काम कीजिए, बाकी जो 3 कंपनी वो कंपनी छोड़ दीजिए। अब आपका जो 70% आपको बेनिफिट मिल रहा है, ये रेवेन्यू मिल रहा है, वो कंपनी का आप आईएसपी ले लीजिए, वो कंपनी का लिए, बाकी हम लोग को छोड़ दीजिए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हम लोग को तो रेवेन्यू कम देते हैं, इसीलिए। तो बोल रहा नहीं, तो ऐसे बात घुमा रहा था, ठीक है। तो पहले तो वो ये नहीं कर रहा था, वो दूसरा कंपनी लिया है, उसके बाद उसका लाइन पे प्रॉब्लम आया है, ठीक है। लेकिन मेरा सामने आ गया, तो इसीलिए तो बोला है मेरा दूसरा कंपनी है। तो जब वो कंपनी का लाइन में ओपन किया है, उसके बाद उसका लाइन पूरा ठीक ठाक हो गया। तो मैं बोल रहा था वो काम कौन किया है? बोले वो जो दूसरा वाला जो कंपनी का जो इंजीनियर है, वो एक किया है। तो समझ गए ना, जितना कंपनी जितना ज्यादा रेवेन्यू देगा, वो उनका कंपनी में ज्यादा मतलब घटिया इंजीनियर होगा। आई एम सॉरी, बट बोलना चाहता हूँ, घटिया इंजीनियर भी होगा और घटिया सर्विस भी होगा, सब कुछ घटिया होगा, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा देते हैं। मार्केट में आप जाओगे तो देखिए अच्छा वाला एक प्रोडक्ट मिलेगा, बहुत ही कम वाला प्रोडक्ट मिलेगा आपको। आप देखिए अच्छा वाला जो कंपनी जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन सेम माने प्रोडक्ट का पर्पस सेम है, लेकिन वैल्यू बहुत कम है। तो इसलिए देखिए प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो थोड़ा कम है, सर्विस भी कम है, मतलब घटिया कंपनी का है, ठीक है। तो सेम चीज है, जो कंपनी आपको सर्विस अच्छा देगा, वो कंपनी का वैल्यू मार्केट में ज्यादा ही रहेगा। जो कंपनी सर्विस कम देगा, वो क्या करेगा, मैक्सिमम आपको रेवेन्यू देगा। रेवेन्यू देने के बाद वो घटिया वाला प्रोडक्ट आपको बेचेगा। तो उनको ये बोला था, जो और आप लोगों को बोल रहा हो, तो प्लीज मिक्सिंग लाइन आप चलाएंगे, कोई बात नहीं, मिक्सिंग लाइन आप चलाओ, लेकिन 2 मिक्सिंग लाइन चलाओ, उससे ज्यादा नहीं चलाएंगे, ठीक है। उससे ज्यादा चलाओगे तो क्या होगा, कस्टमर का मैक्सिमम प्रॉब्लम होगा। आज तो जियो एयरटेल का मार्केट है, जियो एयरटेल टाटा, जियो का लाइन लगभग 3.5 से 4 लाख हमारा कोलकाता में हो गया, 2.5 लाख से 3 लाख ऐसा कुछ हो गया हमारे कोलकाता में। वो कस्टमर कहाँ से लिया है? हम लोगों से लिया है कस्टमर, मतलब हम लोग सर्विस नहीं दे रहे हैं, ऑपरेटर सर्विस नहीं दे पाता है, इसीलिए कस्टमर छोड़ के चला गया है जियो के पास, एयरटेल के पास, टाटा के पास। बहुत ऑपरेटर ये बोल रहे हैं, देखो तू ये ऑफर दो, एक के साथ एक फ्री, 1 महीने रिचार्ज करो तो 2 महीने फ्री, ऐसा कुछ ऑफर दो। तो देखो मेरा लाइन जियो खा लिया है, जियो में चला गया, एयरटेल में चला गया,
तो उन लोग उन जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर को मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज आप लोग सर्विस को ठीक कीजिए। आप लोगों का सर्विस ठीक रहेगा तो जियो लाइन लिया है ना, जो कंपनी जो कस्टमर जियो का लाइन लिया है 2-3 महीने के बाद फिर से रिटर्न आएगा, 100% रिटर्न आएगा, जो ऑपरेटर का सर्विस अच्छा है। ठीक है, तो वो जो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 3-4 कस्टमर आईएसपी मत लीजिए, मैक्सिमम 2 आईएसपी लीजिए, और चाहे तो एक आईएसपी से आप काम चलाइए, सर्विस दीजिए, अच्छा सर्विस मिलेगा आपको। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं तो कंपनी में नौकरी करता हूँ ना, तो ये आप देखिए, अब एक कंपनी से आप 30 और 40 कस्टमर दिया है, और दूसरा कंपनी में 20-25 ऐसा कंपनी कस्टमर को दिया है, और तीसरा कंपनी 60-70 ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, और दूसरा कंपनी 10-12 दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप मिल रहा है, कोई कस्टमर ऑपरेटर दे रहा है, आईएसपी दे रहा है 40%, 50%, 60% ऐसा कुछ करके दे रहा है। ठीक है, जो कंपनी का कस्टमर कम रहेगा वो कंपनी सर्विस आपको नहीं मिलेगा। वो बोलेगा क्या 10-12 लाइन तो यूज कर रहे हैं, हम सर्विस क्यों देंगे, छोड़ो बात, छोड़ दो ये बात नहीं, तो आपको सर्विस भी घटिया भी मिलेगा। जितना अच्छा कंपनी हो, ये 3-4-5 कस्टमर का सर्विस इतना नहीं देगा। कंपनी का खुद का कॉस्ट बहुत होता है, फाइबर का कॉस्ट होता है, फाइबर में जो काम करता है वो लोग का कॉस्ट बहुत होता है, सैलरी देना पड़ता है। आप 8-10 लाइन के लिए मैंने कस्टमर के लिए वो लोग इतना सर्विस नहीं देगा, 100% श्योर कोई भी कंपनी नहीं देगा। तो आप ये सोच रहे हैं उन लोगों को 10 कस्टमर, 15 कस्टमर, 20 कस्टमर दे के हम लोग मतलब कंपनी से सर्विस ले पाए, ये बहुत ही गलत बात है। आप चाहे तो एक ही कस्टमर यूज कीजिए। एवरी आईएसपी में एक प्रोटोकॉल होता है, 50 कस्टमर इतना परसेंटेज, 100 कस्टमर इतना परसेंटेज, 150 कस्टमर इतना परसेंटेज, 200 कस्टमर इतना परसेंटेज, सर्विस भी आपको बढ़िया मिलेगा। तो 2-3-4 ऐसा आईएसपी मत कीजिए, कोई भी आईएसपी आप ले लीजिए, लेकिन एक ले लीजिए, मैक्सिमम 2, देखिए सर्विस आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, तो यही था मेरा आज का ये वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया और मेरा हिंदी भी बहुत अच्छा है तो थोड़ा मेरा हिंदी सुन के हंसता हूँ, देख क्या कि कैसे बात करता हूँ, और मेरा सब्सक्राइब भी शायद आप लोगों के मतलब हंसते होंगे, जो ये कैसे बात करते हैं, बहुत कुछ समझ नहीं पाता हूँ। ठीक है, आप हंस लीजिए, हंस के मैं जो बात कर रहा हूँ ये बात थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, और ये वीडियो का पहले जो वीडियो था, वो वीडियो में आप लोगों को एक हेल्प चाहिए था, जो कि एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, जो ऑप्टीलिंक का एक्चुअली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है। एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ था, जो ऑप्टीलिंक का जो फार्मवेयर था वो पुराना वाला फार्मवेयर था। ठीक है, वो नया वाला फार्मवेयर आने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद है जो सब्सक्राइबर हमको बहुत कुछ सलाह दिया है, जो ये करो वो करो, मैं सब कुछ करके देखा है, तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक